शीर्षक: गौतम बुद्ध की ये बातें समझ गए तो जिंदगी बदल जाएगी। बुद्ध विजडम। नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान के पास सब कुछ होने के बावजूद उसके मन में शांति क्यों नहीं होती? हम पैसा कमाते हैं, रिश्ते बनाते हैं, सफलता पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी मन में कोई न कोई चिंता, डर या बेचैनी बनी रहती है। लगभग 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने इंसान के इसी मन को समझने की कोशिश की थी। बुद्ध का संदेश किसी एक धर्म या समय तक सीमित नहीं था। उन्होंने इंसान को अपने भीतर देखने की शिक्षा दी। बुद्ध कहते थे कि हमारी जिंदगी में दुख का एक बड़ा कारण हमारी इच्छाएं और उनसे जुड़ी आसक्ति है। हम चाहते हैं कि चीजें हमेशा हमारे मन के अनुसार हों। हम चाहते हैं कि लोग हमें समझें। हम चाहते हैं कि हर रिश्ता हमेशा वैसा ही रहे। हम चाहते हैं कि सफलता हमेशा हमारे साथ रहे, लेकिन जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। जो आज हमारे पास है वह कल बदल सकता है, और जब हम बदलती हुई चीजों को हमेशा अपने पास बनाए रखना चाहते हैं, तभी हमारे भीतर संघर्ष पैदा होता है। यही बुद्ध की एक बहुत गहरी सीख है। परिवर्तन को स्वीकार करना सीखिए। दोस्तों, जिंदगी में दुख आना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन उस दुख को लेकर हम कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, यह बहुत हद तक हमारे हाथ में होता है। किसी ने आपको बुरा कहा, आप पूरे दिन उसी बात को सोचते रहे। किसी ने आपको धोखा दिया, आप महीनों तक उसी घटना को अपने मन में दोहराते रहे। किसी ने आपको छोड़ दिया, आप बार बार सोचते रहे कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ। बुद्ध हमें सिखाते हैं कि बीती हुई घटना को बार बार अपने मन में लेकर चलना ऐसा है जैसे हम खुद अपने ऊपर बोझ रखते जा रहे हों। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसके साथ हमारा संबंध बदला जा सकता है। इसीलिए बुद्ध ने वर्तमान क्षण को बहुत महत्व दिया। जब आप खाना खा रहे हों तो सिर्फ खाना खाइए। जब किसी से बात कर रहे हों तो पूरी तरह उसकी बात सुनिए। जब चल रहे हों तो अपने कदमों को महसूस कीजिए। जब अकेले हों तो अपने मन को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हमारा शरीर अक्सर वर्तमान में रहता है, लेकिन हमारा मन या तो अतीत में घूमता रहता है या भविष्य की चिंता करता रहता है, और इसी वजह से हम उस पल को जी ही नहीं पाते जो वास्तव में हमारे पास है। बुद्ध की एक और महत्वपूर्ण शिक्षा थी, क्रोध। अगर कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाता है और आप उसी गुस्से को अपने अंदर पकड़े रहते हैं, तो नुकसान आखिर किसका होता है? जिसने आपको गुस्सा दिलाया वह शायद कुछ देर बाद अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया, लेकिन आप उसी घटना को अपने मन में लेकर बैठे हैं। इसलिए क्रोध को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे किसी दूसरे व्यक्ति को चोट पहुंचाने के लिए खुद अपने हाथ में जलता हुआ अंगारा पकड़ लेना। दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि गलत चीजों को स्वीकार कर लें। इसका मतलब है कि गलत के खिलाफ खड़े होते हुए भी अपने मन को नफरत की आग में मत जलाइए। और शायद बुद्ध की सबसे बड़ी सीख यही है। शांति बाहर खोजने से नहीं, भीतर समझने से मिलती है। हम सोचते हैं कि जब पैसा आएगा तब खुश होंगे, जब सफलता मिलेगी तब खुश होंगे, जब कोई हमें प्यार करेगा तब खुश होंगे। लेकिन अगर हमारा मन हर समय किसी बाहरी चीज पर निर्भर रहेगा तो खुशी भी हमेशा अस्थायी रहेगी। बुद्ध ने हमें अपने मन को देखने की कला सिखाई। अपने विचारों को देखिए, अपने क्रोध को देखिए, अपने डर को देखिए, अपनी इच्छाओं को देखिए। उन्हें दबाइए मत, लेकिन उनका गुलाम भी मत बनिए। जब इंसान अपने मन को समझना शुरू करता है, तब धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि जिस शांति को वह पूरी जिंदगी बाहर खोज रहा था, उसकी शुरुआत उसके भीतर से हो सकती है। इसीलिए आज से एक छोटा सा काम शुरू कीजिए। हर दिन कुछ मिनट शांत बैठिए, अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, अपने विचारों को आने जाने दीजिए और खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए, क्या मैं अपनी जिंदगी को चला रहा हूं या मेरी इच्छाएं और मेरे विचार मुझे चला रहे हैं? शायद इस सवाल का जवाब आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह नहीं सिखाती कि जिंदगी से भाग जाओ। वे हमें सिखाती हैं कि जिंदगी को समझो, दुख को समझो, मन को समझो और खुद को समझो। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद को समझना शुरू कर देता है, उसी दिन से उसके भीतर बदलाव की शुरुआत हो जाती है।
अगर आपको यह विचार अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें। मैं अपने मन को समझना चाहता हूं। फिर मिलेंगे एक और गहरी और जीवन बदल देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।